बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम हरिराम था। उनका घर बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन घर का कामकाज संभालने के लिए उन्हें एक नौकरानी की जरूरत थी। एक दिन हरिराम की पत्नी राधा ने, अगर हमें कोई अच्छी नौकरानी मिल जाए तो घर का सारा काम आसानी से हो जाएगा। अगले ही दिन राधा ने गांव में खबर फैला दी कि उन्हें एक नौकरानी की जरूरत है। कुछ दिनों बाद एक दुबली पतली सी महिला काम मांगने आई। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी और उसका चेहरा हल्का सा पीला था। मेरा नाम सावित्री है। मैं बहुत मेहनती हूँ और घर का सारा काम कर सकती हूँ। राधा ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे काम पर रख लिया। सावित्री ने घर का कामकाज बहुत अच्छे से संभालना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते, तो कभी दीवारों पर डरावने साए दिखते। बच्चे डरने लगे और नौकर चाकर भी सहमे सहमे रहने लगे। राधा ने सोचा कि यह सब महज एक संयोग है, लेकिन जब एक रात उसने खुद एक साए को चलते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? हरिराम ने गांव के एक पंडित को बुलाया। पंडित ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और पूजा पाठ शुरू किया। तभी पंडित की दृष्टि सावित्री पर पड़ी। उसने सावित्री को घूरते हुए, ये औरत साधारण नहीं है, इसमें कोई आत्मा का वास है। सावित्री ने ये सुनते ही अजीब सी हंसी हंसी और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके लंबे बाल हवा में उड़ने लगे और वह डरावनी आवाज में, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी है। अब कोई नहीं बच पाएगा। वह चुड़ैल में बदल गई। उसकी हड्डियां चटकने लगी और उसका रूप विकराल हो गया। लेकिन पंडित ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज हुई, चुड़ैल चीखने लगी। अंततः वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। सावित्री असल में एक आत्मा थी, जो वर्षों पहले इसी गांव में मारी गई थी। उसके मन में बदले की आग थी और वह भटक रही थी। हरिराम और राधा ने पंडित का आभार व्यक्त किया। फिर उन्होंने मंदिर में पूजा करवाई और घर को पवित्र करवाया। इसके बाद से घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। इस घटना ने पूरे गांव को ये सीख दी कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर बिना जांच पड़ताल के विश्वास नहीं करना चाहिए।